हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 12th क्लास की इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन देखते हैं। फर्स्ट रिएक्शन हम देखेंगे रीमन टीमन रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम सैलिसिलडिहाइड रिएक्शन भी कहते हैं। सैलिसिलडिहाइड रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं, रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। इस रिएक्शन में क्या होता है, इसमें हम फेनॉल को लेते हैं, ये फेनॉल है, इसकी रिएक्शन हम क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम 3 मॉलिक्यूल्स पोटेशियम के लेंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाते हैं। आप इसकी जगह पर सोडियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं। अब क्या होगा, इसमें ये जो CH, ये फिनॉल तो फिनॉल के ही रहने देंगे पर OH, पर यहां का एक हाइड्रोजन हटेगा, यहां का बेंजीन का, आर्थो का, तो जो हटेगा मैं यहां पर इसको प्लस करके रख देता हूं, है ना। हाइड्रोजन यहां का हटा और ये जो CH और साथ में एक ऑक्सीजन OH यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप इसके साथ जुड़ जाएगा और ये क्या बन गया अपने पास, सैलिसिलडिहाइड बन गया। और साथ में क्या बन रहा है, अब देखिए ये जो 3 क्लोराइड है वो 3 पोटेशियम के साथ, मतलब 3 पोटेशियम क्लोराइड के रूप में निकल जाएंगे। अब अपन इसमें देखते हैं हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन को देखिए, यहां से एक हाइड्रोजन हटा, वो मैंने यहां रख दिया है। आगे 3 मींस 3 हाइड्रोजन और एक ये 4 हाइड्रोजन, 3 ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन यहां चली गई, बाकी 2 ऑक्सीजन बची। ठीक, तो टोटल कितने हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन मींस 2H2 यानी कि 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, आगे 2 तो वाटर का मॉलिक्यूल्स बन के निकल गया है। इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, रीमन टीमन रिएक्शन, और कई जगह पर इसको राइमन टीमन रिएक्शन भी कहते हैं। दूसरा कहते हैं, अब जैसे रीमन टीमन रिएक्शन है, ठीक उसी प्रकार से मैं एक और रिएक्शन आपको बता रहा हूं, कार्बिल एमाइन रिएक्शन। कार्बिल एमाइन रिएक्शन पूरी की पूरी मैं राइमन टीमन रिएक्शन की तरह ही करूंगा। कैसे, बस फिनॉल की जगह पर मैं एल्किल एमाइड को लेता हूं, जैसे मिथाइल एमाइड भी आप ले सकते हो, प्राइमरी एमाइड लेना होगा, ये याद रखिएगा। बाकी जैसे इसमें CH3 यानी कि क्लोरोफॉर्म है तो यहां भी क्लोरोफॉर्म ले लूंगा, और पोटेशियम के 3 मॉलिक्यूल्स, यहां पर भी पोटेशियम के 3 मॉलिक्यूल्स ले लूंगा। बनेगा क्या वो देखिए आप, क्या होगा, ये जो इसका जो ये कार्बन है इसका क्लोरोफॉर्म का, वो आके यहां पर नाइट्रोजन के आके लग जाएगा, मींस RNC बन जाएगा। इसको कहते हैं एल्किल आइसोसाइनाइड। अगर आप इसमें मिथाइल लगा, CH3 की जगह मिथाइल लगाएंगे तो मिथाइल आइसोसाइनाइड कहलाता है। जो भोपाल गैस ट्रेजेडी है उसमें यही गैस निकली थी, मिथाइल आइसोसाइनाइड। अब क्या बचा, उसका हिसाब किताब देख रहे हैं। देखिए यहां पर 2 हाइड्रोजन है, मैंने 2 हाइड्रोजन लिख दिए, और एक हाइड्रोजन ये है, यानी कितने हो गए, 3 हाइड्रोजन, और यहां पर आगे 3 है तो मींस 3 हाइड्रोजन। ये टोटल हाइड्रोजन कितने दिखाई दे रहे हैं अपन को, 6 हाइड्रोजन। ठीक, और 3 ऑक्सीजन, 6 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन, तो मैं यहां लिख देता हूं 6 हाइड्रोजन को यूं लिख देता हूं 3H2। ठीक, तो ये 6 हाइड्रोजन हो गए और 3 ऑक्सीजन, ये 3 ऑक्सीजन, यानी कि 3 वाटर के मॉलिक्यूल्स बने। उसमें 2 जो राइमन टीमन है उसमें 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हुए, किंतु इसमें 3 वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हुए। बाकी पूरा का पूरा वैसे देखो, यहां आगे 3 क्लोराइड है, 3 पोटेशियम है, तो प्लस 3KCl। इस रिएक्शन को अपन कार्बिल एमीन रिएक्शन कहते हैं। ठीक, अब दूसरी रिएक्शन इसी तरीके की एक देखेंगे, वो है सेंड मेयर रिएक्शन। थर्ड नंबर, सेंड मेयर्स
रिएक्शन, सेंडमेयर रिएक्शन। सेंडमेयर रिएक्शन में हम क्या लेते हैं उसको देखेंगे। सेंडमेयर रिएक्शन में हम लेते हैं, आप लोग बता सकते हैं ये क्या है? इसको कहते हैं डायएंजोनियम सॉल्ट। इसके बनाने की प्रोसेस भी है ना, डायएंजोनियम सॉल्ट। इसको नाम भी सिर्फ एक अलग तरीके से बोल सकते हैं, बेंजीन, फिर नाइट्रोजन के लिए डायएंजोनियम और ये क्लोरीन के लिए क्लोराइड। तो BDS के रूप में भी अपन इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसकी रिएक्शन अपन करवाते हैं कॉपर क्लोराइड, और आपको जो भी हेलो जो बेंजीन है, तो हेलो बेंजीन जो भी बनाना है, जैसे क्लोरो बेंजीन बनाना है, ब्रोमो बेंजीन बनाना है, जो भी बेंजीन बनाना है तो वो वाला आपको यहाँ पर एसिड वाला लेना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ क्लोरो बेंजीन ही बना रहा हूँ तो HCl ले रहा हूँ, ठीक, HCl किसके साथ? कॉपर क्लोराइड के साथ HCl ले लिया मैंने, HCl लिया तो क्या बनेगा मेरे पास? मुझे मिलेगा क्लोरो बेंजीन। ये बेंजीन रिंग है, क्लोरो बेंजीन बना और नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी। इस रिएक्शन को अपन सेंडमेयर रिएक्शन के नाम से जानते हैं। अब सेंडमेयर रिएक्शन का मॉडिफिकेशन रिएक्शन भी है, उसका मॉडिफाइड भी है। क्या है? गाटरमान रिएक्शन। इसको रख कर रहा हूं, यहां पर लिख रहा हूं मैं 4 नंबर, गाटरमान रिएक्शन, जो कि बिल्कुल सेंडमेयर रिएक्शन जैसी है। देखो यहां पर राइमर्टिमन और दूसरा मैंने आपको कार्बोलेमिन बताई, वैसे ही है सेंडमेयर, और सेंडमेयर जैसी ही रिएक्शन बिल्कुल, और वैसे ही इंपॉर्टेंट भी। क्या है? गाटर, ये है गाटर मान रिएक्शन। क्या करेंगे इसमें? पूरी की पूरी यही रिएक्शन उठा के गाटरमान ने करी थी, सेंडमेयर की पूरी नकल कर दी थी, बस थोड़ा सा काम अलग कर दिया था। वो ये क्या है? डायएंजोनियम सॉल्ट भी लिया, और इसमें कॉपर क्लोराइड नहीं लेकर उसने केवल कॉपर का पाउडर लिया। बस इतनी सी चेंज है और कुछ भी नहीं है। कॉपर पाउडर कर देता हूं मैं, पाउडर। और जो भी बनाना है, अगर ब्रोमाइड बनाना है तो HBr लगेगा, और अगर अपन को क्लोराइड बनाना है तो HCl लगेगा। मैं ब्रोमाइड बना देता हूं, तो चलो Cl बना देता हूं ताकि दोनों सेम हो जाए, आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। क्लोराइड बना दिया तो क्या बन गया अपने पास बन गया ये क्लोरोबेंजीन और नाइट्रोजन हट गया। अब आप बताइए इन दोनों रिएक्शन में क्या डिफरेंस है? कुछ भी डिफरेंस नहीं है। गाटरमान रिएक्शन आ गई या सेंडमेयर रिएक्शन आ गई तो अपन दोनों लिख सकते हैं। यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, गाटरमान रिएक्शन और गाटरमान कोच रिएक्शन, इन दोनों में डिफरेंस होता है। तो अगली मैं वही करवा रहा हूं, मैं इसको रब कर रहा हूं 1 मिनट में। गाटरमान कोच रिएक्शन, इस रिएक्शन में क्या होता है? इस रिएक्शन में हम लेते हैं एक बेंजीन रिंग ले लेते हैं अपन इसमें, और इस बेंजीन रिंग में हम क्या करेंगे? कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl को मिक्स कर देंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl को। अब ये रिएक्शन कैसे होती है, थोड़ा इसको यूं देखिएगा। यहां से एक हाइड्रोजन हटेगा, यहां का जो पहले इसका क्या होता है, इनको अपन जैसे लेते हैं तो एक्चुअली इसको एनहाइड्रस में लेते हैं, एल्युमिनियम क्लोराइड लेते हैं, एनहाइड्रस होता है एल्युमिनियम क्लोराइड, एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड के रूप में लेते हैं। ये लुईस बेस की तरह काम कर रहा होता है। तो क्या हो जाता है, यहां से एक हाइड्रोजन जो है वो निकालने में हेल्प कर देता है। यहां से जो हाइड्रोजन निकलता है वो इस क्लोरीन से रिएक्ट कर लेता है। आप कहेंगे कि इस क्लोरीन से? जी हाँ, इस क्लोरीन से। तो HCl, ये HCl पहले टूटता है, ये HCl पहले टूटता है। तो यहां का जो H ये वाला वो इस कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्ट कर लेता है। तो मैं कुछ यूं लिख देता हूं, ठीक, मैं इस कार्बन मोनोऑक्साइड में ये H जुड़ गया, और वो यहां का जो H हटा ना, उसकी जगह पर ये पूरा आके यहां जुड़ गया, तो ये बेंजेल्डिहाइड बन गया। और बाकी जो ये Cl था वो यहां का निकले हुए हाइड्रोजन के साथ मिलके वापस निकल जाता है। मतलब आप कहोगे कि सर Cl लिया तो Cl वापस निकल गया, इसका कोई रोल नहीं था। नहीं, ये नया Cl बना है, ठीक।
तो इस तरीके से इस रिएक्शन को अपन गाटरमान कोच रिएक्शन कहते हैं। जबकि आपने वहां गाटरमान रिएक्शन देखे, उसमें अपन ने क्या लिया था, गाटरमान रिएक्शन में अपन ने क्या लिया था, गाटरमान रिएक्शन में अपन ने फिनोल लिया था और यहां पर अपन बेंजीन ले रहे हैं। ठीक, तो दोनों में डिफरेंस केवल यही है कि अपन ने गाटरमान में अपन ने वहां पर डायएंजोनियम सॉल्ट लिया था। ठीक है, ये इसमें डिफरेंस है। क्लियर। अब दूसरा, इसी रिएक्शन को थोड़ा सा, चलो इसको रहेंगे, इसके हिसाब से अपन समझेंगे। नेक्स्ट इसके अकॉर्डिंग थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। इटार्ड रिएक्शन को, इटार्ड रिएक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फिर से बेटा ध्यान दो, ये गाटरमान कोच रिएक्शन में कार्बन मोनोऑक्साइड HCl लिया गया, जबकि गाटरमान रिएक्शन में हमने ये वाला लिया था, डायएंजोनियम सॉल्ट लिया था। और मैंने बताया था कि ये सेन-मेयर रिएक्शन का मॉडिफिकेशन है, मतलब इसमें अपन ने केवल कॉपर का पाउडर लिया और HCl लिया था, और अपन ने इसमें क्या बनाया था, इसमें अपन ने क्लोरो बेंजीन और हेलो बेंजीन बनाया था। पर यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ पर गाटरमान कोच में एल्डिहाइड रिएक्शन होती है, इसमें एल्डिहाइड बनता है, बात याद रखना है, एल्डिहाइड रिएक्शन होती है। ठीक, एल्डिहाइड बनता है। तो एल्डिहाइड कैसे बन रहा होता है वो इससे। अब एल्डिहाइड इटार्ड रिएक्शन से भी एल्डिहाइड बनता है, बस ये बताना चाह रहा था मैं। तो इटार्ड रिएक्शन में अपन को क्या करना होता है, टॉलुइन लेना पड़ता है। ये टॉलुइन का फार्मूला है, टॉलुइन। ठीक, इस टॉलुइन की रिएक्शन हम किसके साथ करते हैं, टॉलुइन की रिएक्शन अपन क्रोमिल क्लोराइड के साथ करते हैं, क्रोमिल क्लोराइड के साथ। इसके 2 मॉलिक्यूल्स लेने होते हैं क्रोमिल क्लोराइड के, तब एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है। कौन सा कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होता है उसको देखिए। ये यहां पर जो CH3 लगा हुआ है, इस CH3 के 2 हाइड्रोजन इसमें शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक, तो इसको आगे भी मैं 2 कर दूं ताकि बैलेंस हो जाए इक्वेशन। आगे भी इसको 2 रख के चल रहा हूं, बैलेंस होती हुई इक्वेशन चली जाए। तो यहां पर जो है ना, ये CH और 2 जो हटे, वो 2 H हटे, उसकी जगह पर इस ऑक्सीजन को मैं ब्रेक कर रहा हूं। एक ऑक्सीजन यहां आ गई, एक यहां आ गई। ठीक, और आगे 2 लगा, मतलब ये सब 2 है। और दूसरा, तो इसको चलो नहीं, इसका ये सिंगल रहेगा, ये बस 2 रहेगा, क्योंकि ये 2 मॉलिक्यूल्स जुड़ेंगे इसमें ना। और दूसरा, ये क्रोमियम और एक जो ऑक्सीजन है वो इसके साथ जोड़ देता हूं, OH के साथ ब्रैकेट में रख देता हूं, यहां पर भी OH करके रख देता हूं। और ये Cl2, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो गया, क्रोमिल बेंजिल क्रोमिल क्लोराइड का, बेंजिल क्रोमिल क्लोराइड का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना। इस कंपाउंड का हाइड्रोलाइसिस हो जाता है हाइड्रोनियम आयन की प्रेजेंस में, और हाइड्रोनियम आयन यहां लिख देता हूं मैं +3, H3 और +, और यहां पर बन जाता है अपना एल्डिहाइड, ये CHO बन जाता है एल्डिहाइड। इस रिएक्शन को अपन इटार्ड रिएक्शन कहते हैं, इटार्ड रिएक्शन। और क्या लिया इसमें अपन ने, टॉलुइन लिया। गाटरमान कोच में भी अपन ने क्या लिया है, गाटरमान कोच में बेंजील्डिहाइड बना बेंजीन से, यहां पर भी बेंजील्डिहाइड बना किंतु टॉलुइन से। तो इस तरीके से अपन ने इटार्ड रिएक्शन देखी। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं अपन, इसको मैं रख कर रहा हूं, फिंकेल-स्टाइन रिएक्शन, फिंकेल-स्टाइन रिएक्शन। इस रिएक्शन को अपन हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। ठीक, हेलोजन एक्सचेंज लिख नहीं रहा हूं, आप याद रखिएगा, हेलोजन एक्सचेंज के नाम से भी। कैसे होती है, जैसे ये एल्किल ब्रोमाइड है। अब हमको क्या है कि एल्किल ब्रोमाइड है और हमें आयोडाइड बनाना है। तो आयोडाइड, क्योंकि जिसके साथ आयोडीन लगा हुआ रहता है, आयोडाइड बहुत हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा होता है, इसलिए डायरेक्टली आयोडाइड नहीं बन पाता है। इसलिए अपन क्या करते हैं कि इसमें सोडियम आयोडाइड लेते हैं, तो हेलोजन का एक्सचेंज हो जाता है। एक और मॉलिक्यूल्स ले लेता हूं, यहां ले लेता हूं Br और ये R,
तो क्या हो जाता है कि ये जो बी आर है वो 2 बी आर, ये 2 बी आर क्या हो जाएंगे, एक ही लेना, 2 नहीं लो, एक ही लेंगे बी आर, हाँ एक से ये काम, ये बी आर। तो क्या हो जाएगा, इससे रिएक्ट करके हेलोजन एक्सचेंज हो जाएगा, ये बी आर सोडियम के साथ मिल जाएगा, तो ये बन जाएगा सोडियम एल्किल आयोडाइड और सोडियम ब्रोमाइड। इस रिएक्शन को अपन फिंकेल रिएक्शन कहते हैं। क्लियर। अब दूसरा है एर्थ रिएक्शन, स्वार्ट रिएक्शन। स्वार्ट रिएक्शन ये भी हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है, पर इसमें हम क्या करते हैं, बीआर भी ले रहा हूं मैं, इसमें हम फ्लोराइड बना रहे होते हैं, और फ्लोराइड के लिए हम क्या लेते हैं, हेवी मेटल का फ्लोराइड लेते हैं। हेवी मेटल का फ्लोराइड, जिससे मैंने सिल्वर फ्लोराइड लिया है, इसका एक्सचेंज हो जाएगा ब्रोमीन सिल्वर के साथ और फ्लोरीन एल्किल ग्रुप के साथ हो जाएगा। इस तरीके से ये स्वार्ट रिएक्शन में भी हेलोजन एक्सचेंज होकर हम फ्लोराइड बनाते हैं। तो यहाँ आज के लिए यहाँ तक। आगे और भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखने के लिए कंटिन्यू वीडियो को देखते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 12th क्लास की इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन देखते हैं। फर्स्ट रिएक्शन हम देखेंगे रीमन